वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग कैलेंडर के पार्ट 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस टॉपिक वाइज रीजनिंग नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप 3 पार्ट को देख लीजिएगा। देखिए वो जो 3 पार्ट्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने रीजनिंग के कैलेंडर वाले टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको डिस्कस किया है, कुछ एक एक दो दो प्रश्नों के साथ। आज का ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओएआरओ या यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि कैलेंडर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को टैकल करने का क्या तरीका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया है, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी हमारे टीम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस बैच को सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए पहला प्रश्न, यदि आज रविवार है तो ठीक 10 के पावर 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न इस बार 2023 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसके सी सेट में आया हुआ है। ठीक है, ये यूपीएससी सी सेट 2023 का एकदम तरोताज़ा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि 10 के पावर 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए जब कभी भी डेज की रिपीट होने की बात करेंगे तो 7 दिनों की साइक्लिसिटी चलती है, मतलब 7 दिन बीतने के बाद वो दिन वापस से रिपीट करेगा, तो इसमें हम 7 से भाग देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ना, अब ये आपका एक तरीके से भाग फल प्रमेय का क्वेश्चन बन गया। आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 10 में 7 से जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 3 के पावर, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 कट जाएगा, पावर 10 है और बटे में 7। अब देखिए अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना संभव नहीं है तो हम इस 10 को ना ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस पूरे पावर को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर कितना बन गया, 5 बन गया, बटे 7। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 के पावर 5 और बटे में 7। ठीक है, 7 से जब भाग देंगे 9 में तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, है ना। जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो 2 के पावर 5 और भागे 7। अब देखिए 2 के पावर 5 को कैलकुलेट करना आसान है, 2 के पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, 2 के पावर 5 की वैल्यू 32 है, 32 बटे 7, 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 4। अब रिमाइंडर 4 आ गया, इसका मतलब पता है क्या, 10 के पावर 10 दिन जो है ना उसमें साइक्लिसिटी चलती रहेगी 7 दिनों की, लास्ट में 4 दिन ऐसा रहेगा जो एक्स्ट्रा बचेगा। तो देखिए संडे की वैल्यू आपने टॉपिक में देखा होगा, जब आपको कैलेंडर पढ़ाया गया था 0 माना जाता है, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 किसकी वैल्यू होती है, 4 होती है थर्सडे की वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपका ये दिन मिलेगा ये आपको थर्सडे मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हिंदी में देखेंगे तो बृहस्पतिवार। तो ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, सी सेट में इस बार के फिलहाल का प्रश्न है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच 29 तारीख कितनी बार पड़ेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, जब आप 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे तो 1 जनवरी 2027 तक जाने पर आपको 29 तारीख कितनी बार मिलेगा। तो देखिए 29 तारीख मिलेगा कैसे, पहले ये समझिए। अगर हम 29 तारीख को ढूंढने के लिए जाएं तो 29 तारीख हमें 2 तरीके से मिलेगा, एक होता है नॉर्मल ईयर का 29 तारीख और एक लीप ईयर का 29 तारीख। जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 29 तारीख आएगा कुल एक वर्ष में 11 बार। देखिए 11 बार क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो फरवरी होगा ना, फरवरी में 29 तारीख मिलेगा ही नहीं, और जो लीप ईयर होगा इसमें 29 तारीख आएगा कुल 12 बार। तब आपको बस अब ये क्वेश्चन खाली इतना सा बचा है, आप ये देख लीजिएगा
1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 तक जाने पर कितने नॉर्मल ईयर पड़ेंगे और कितने लीप ईयर पड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 और 2027, आपको यहां तक जाना है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोला है 1 जनवरी 2027, मतलब 2027 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी ये तो स्टार्ट मतलब बस स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे इतने वर्षों की बात करेंगे, तो देखिए जब इतने वर्षों की बात करेंगे तो इसमें 2022, 2023, 2025, 2026 ये 4 आपके नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणे 4। देखिए 11 गुणे 4, 29 तारीख कितनी बार हुआ, और प्लस में ये जो 2024 है ये लीप ईयर है ना, तो लिखेंगे 1 गुणे 12, 11 चौका 44 और प्लस 12, 44 और 12 56, जो आपको 29 तारीख मिलेगा कुल 56 बार मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे और भी घुमा के पूछ सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 12 बार आपको मिलेगा 29 तारीख, और जो नॉर्मल ईयर है उसमें आपको 11 बार मिलेगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बीते कल के पहले का दिन, मतलब जो कल बीता है उसके पहले का दिन शनिवार था। देखिए यहाँ पे समझिए, हम लोग आज हैं टुडे है ना, ये टुडे की बात हो रही है, ये बीता हुआ कल है ना, इसके पहले का दिन है ना, यहाँ पे क्या दिया है, इसके पहले का दिन है सैटरडे, सैटरडे है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आने वाला कल इसके बाद का दिन, सैटरडे से ये संडे हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये दिन होगा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी है ना। ये जिस पेपर से हमने क्वेश्चन निकाला, देखो उस लड़के ने एकदम सही किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा पूछ रहा है, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक के साथ भी कर सकते हैं, ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। बेसिक क्या कहता है, देखिए 31 मार्च 2008 है ना, और यहाँ पे पूछ रहा है 31 मार्च 2011। आपने पढ़ा होगा जब कभी भी डेट और मंथ सेम, या फिर कभी भी कैलेंडर के 3 मतलब डेट मंथ ईयर में से कोई भी 2 सेम रहता है तो उन सेम को कैंसिल कर देते हैं, 31 से 31 और मार्च से मार्च कैंसिल। देखिए 2008 से 2011 है ना, अब जो चल रहा होता है वो पूरा नहीं हुआ है तो आपको इसको नहीं लेना है, आपको देखना है 2008, 2009 और 2010। हमें इसमें फाइंड आउट करना है ऑड डेज। देखिए लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से है, 31 मार्च से। 31 मार्च से शुरुआत का मतलब फरवरी तो बीत चुका है, तो यहाँ पर 2008 में भी ऑड डेज 1, 2009 में भी 1 और 2010 में भी 1, 3 ऑड डेज मिलेगा। मतलब मंडे की वैल्यू 1 होती है, 1 में 3 जोड़ेंगे आपको 4 मिल जाएगा, 4 होती है वैल्यू थर्सडे की, थर्सडे मतलब ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हो जाएगा। तो ये इसका एक तरीका रहा, मतलब आपने कैलकुलेट करके किया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं है ना। देखिए अब अगर दूसरे तरीके की बात करेंगे तो दूसरे तरीके में ये चीज़ निकल के आएगी। देखिए आपने क्या पढ़ा है, किसी भी कैलेंडर का अगर कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसा व्यवहार कर रहा है तो उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे ये हमेशा सेम होता है, मतलब फर्स्ट और लास्ट हमेशा सेम होता है। अब यहाँ पे समझिए 31 मार्च 2008 को अगर यहाँ पे सोमवार माना गया तो 30 मार्च 2009 मतलब ये जो 365 दिन पूरा बीतेगा है ना, 1 साल होने के लिए, वो आपका फिर से सोमवार होगा। मतलब 31 मार्च 2009 की बात करेंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक इसी बात तरीके से 31 मार्च 2010 की बात करेंगे तो एक और आगे बढ़ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और 31 मार्च 2011 की अगर बात की जाएगी तो ये आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इस तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, सातवां क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर भी वही तरीका है, 25 मई, ठीक है, वर्ष नहीं दिया मतलब वर्ष जो भी रहेगा सेम रहेगा, यहाँ पे आप मान लो ईयर है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, 25 दिसंबर है ना, यहाँ पे ये भी ईयर सेम है क्योंकि वर्ष सेम ही है ना, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको मई से दिसंबर तक की कहानी देखनी, लेकिन दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में ऑड डेज हमें नहीं फाइंड करना है, हमें नवंबर तक फाइंड करना है। मई में 3 ऑड डेज, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2,
अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, है ना। इतने ऑड डेज आपको मिलेंगे। ठीक, जब इतने ऑड डेज मिल जाएंगे तो देख लीजिएगा, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 7 की साइक्लिसिटी है, कट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 4, 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो दिन इस दिन रहा था, इस दिन कौन सा दिन है, संडे। संडे में 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, यदि 13, इस प्रश्न को देखते हैं, दिया है यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देख, अब इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके के साथ भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। देखिए समझिएगा, 13 अगस्त 2017 यहाँ का दिन दिया है ना, आपसे 27 अगस्त पूछ रहा है। देखिए महीना से में आप डायरेक्ट 27 पे मत जाइए, आप पहले ना 13 अगस्त 2023 के पास जाइए। अब देखिए 13 अगस्त 2023 के पास जा करके आप क्या करेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए अगर 13 से 13 कैंसिल, अगस्त से अगस्त कैंसिल, है ना। 17 से 23 आपको देखना है। अब 17 से 23 देखना है तो 17 से 23 का मतलब क्या होता है कि जिस वर्ष पर आपको जाना होता है उसके ऑड डेज को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि वर्ष चल रहा होता है, अब पूरा पता ही नहीं होता है कि वर्ष बीता है कि नहीं बीता। देखिए 2017, 18, 19, 20, 21 और 22, इतने में हमें ऑड डेज चाहिए। 17 में ऑड डेज 1, 18 में ऑड डेज 1, 19 में ऑड डेज 1 और 20 एक लीप ईयर है तो इसमें ऑड डेज कितना, 2, है ना। और 21 में 1 और 22 में भी 1। अब टोटल ऑड डेज की बात करेंगे, देखिए 3 2 5 2 7, सभी ऑड डेज 0 हो गए, है ना। जब 0 ऑड डेज हो गए, कितने तारीख तक का हुआ है, 27 तारीख तक का। अभी आप 13 तारीख तक का, अभी आपको 27 तारीख चाहिए, तो 27 चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखिए 13 में जब आप 14 जोड़ेंगे तब 27 मिलेगा, मतलब 14 दिन एक्स्ट्रा बच रहा था। तो यहाँ पर भी तो 7 से काटेंगे 0 आ जाएगा, ऑड डेज 0 मिल रहा है। ऑड डेज 0 कहने का मतलब ये है कि आपने जहाँ से शुरू किया था अभी भी आप वहीं पर होंगे, तो आपका थर्सडे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए तो इसका एक तरीका ये रहा। बाकी दूसरा तरीका आप इसको कैसे सोच सकते हैं ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे तरीके से। चीज़ वही है, बस इसको सोचने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया। देखिए ऐसे समझिए कि 13 अगस्त 2017 यहाँ की कहानी दी है। अब आपने कैलेंडर में एक टॉपिक पढ़ा होगा या बिंदु पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं किसी वर्ष का, है ना, तो ये हमेशा क्या रहता है, ये पहला और अंतिम दिन सेम रहता है अगर नॉर्मल ईयर है तब। तो देखिए 13 अगस्त 2017 है ना, इस दिन आपका थर्सडे। अगर इसी तरीके से 13 अगस्त 2018 पर जाएंगे, थर्सडे से एक आगे मिलेगा फ्राइडे, है ना, क्योंकि 12 अगस्त तक तो 1 साल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखिए जब 2019 पर आएंगे तो फिर एक आगे मिलेगा, सैटरडे हो जाएगा। 2020 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये लीप ईयर है ना, तो 2 एक्स्ट्रा मिलेगा तो यहाँ पे मंडे हो जाएगा। फिर 21 की बात करेंगे ट्यूसडे, 22 की बात करेंगे वेडनेसडे और 23 की बात करेंगे थर्सडे, है ना। ये कहाँ तक हमको मिला है, 13 अगस्त तक मिला है। अब 13 में 7 जोड़ेंगे तो फिर 20 को थर्सडे मिलेगा, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो फिर से 27 को थर्सडे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन करने का ये 2 तरीका भी है, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बेहतर लगे आप उस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को हल कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। मतलब ये जो समय दिया गया ना भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से मतलब जो ये मतलब चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ऐसे बोला जाता है, इसमें आपको बैलेंस करना है। ठीक, तो आप इसको बैलेंस कीजिएगा, आराम से आप कर सकते हैं। हिंदी महीनों की जानकारी आपको ज़रूर होगी। इसका आंसर जो भी बनेगा आप उसको कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका आंसर नहीं भी बन रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसके आंसर को कमेंट कर दूंगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को है। वही साधारण सा क्वेश्चन, देखिए 18 फरवरी 1997 ये बात दिया है, और 18 फरवरी 2000 आपको चाहिए। देखिए ये आपस में कैंसिल, 97 से देखिए 97 में आपको एक ऑड डेज मिलेगा, 98 में भी आपको एक ऑड डेज मिलेगा, और 99 में भी आपको एक ऑड डेज मिलेगा। टोटल ऑड डेज 3 हो गए, है ना। 3 ऑड डेज कहने का मतलब है 3 दिन आगे चला जाएगा। मंगलवार मतलब 2 है तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब फ्राइडे, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक तरीका ये रहा, बाकी दूसरा तरीका वही पुराना वाला। आप क्या करेंगे, देखिए ऐसे सोचिए, फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम होता है ना।
अगर 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है ना, ट्यूसडे है, तो 98 को कौन सा दिन हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। 99 को कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। और 2000 को कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि इसमें ये जो है लीप ईयर है, इसमें 2 8 डेज होने चाहिए, लेकिन अभी ये पूरा बीता नहीं है ना, जब पूरा अभी 18 फरवरी चल रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन में ना, जब कभी भी 29 फरवरी के बाद की डेटा दी होगी, तब आप उसमें 2 को कैलकुलेट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता हो तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? देखिए 1 अक्टूबर जो है आपका कौन सा दिन है? ये आपको दिया जा रहा है, इसमें मंडे है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 20 तारीख के 3 दिन बाद। देखिए ये 20 तारीख है ना, तो 1 दिन बाद 21, 2 दिन बाद 22, 3 दिन, देखिए 3 दिन, देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये 3 दिन बीत गया। अब इसके बाद मतलब यहाँ पे देखिए 21 22 23 24 की बात पूछ रहे हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी पूछेगा तीसरा दिन, मैं यहाँ पे रुके, यहाँ पे इसको इरेज करके तब समझाते। देखिए आपसे 2 टर्म बोलेगा, आपसे कई बार बोलेगा ना थर्ड डे, है ना, मतलब तीसरा दिन। जब थर्ड डे बोलेगा तो आपका कैलकुलेशन ऐसे होगा, जैसे मान लो यक्स डेट था 1 2, अब यहाँ पे तीसरा दिन है, आपको ये उठाना है, ठीक। और अगर कभी आपसे पूछ लेना 3 दिन बाद, मतलब 3 डेज लेटर, तब वहाँ की परिस्थिति क्या होगी? एक्स दिन है 1 2 3, आपको ये 3 छोड़ देना, इसके बाद जो आएगा आपको उसको लेना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 3 दिन बाद की कहानी। तो जब 3 दिन बाद पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? देखिए ये 1 अक्टूबर को दिया है ना, 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो देखिए ये 20 तारीख रहा, इसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन और इसके बाद यहाँ पर आपको आना है। तो देखिए 21 22 23 और यहाँ पर 24। अब 1 की बात दी और आपसे पूछ रहा है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 आप आगे बढ़िएगा, 1 से आप आएंगे 8 पर, देखिए 1 को मंडे है, फिर 8 को मंडे होगा, फिर 15 को मंडे होगा, क्योंकि 8 7 15 हो जाएगा, 15 7 22 को मंडे होगा, 22 तक मंडे है, फिर 23 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, और 24 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन पड़ गया, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया था, ठीक। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है माह का चौथा दिन, मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, देखिए 4 तारीख है ना, मंथ का चौथा जो है 4 तारीख है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर है आपका सैटरडे। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं कि उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, देखिए 26वां दिन मतलब 26 तारीख है ना, से 5 दिन पहले, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 दिन हो गया है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 दिन पहले, देखिए 25 24 23 22 21 और यहाँ पर 20 है ना। तो देखिए अगर 5वां दिन बोलता ना तो आपको यही लेना पड़ता। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है 5 दिन पहले, मतलब अब आपको क्या करना है? 5 दिन छोड़ना है। देखिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, है ना। तो 5 दिन पहले ये हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 5वां दिन नहीं बोल रहे, 5 दिन पहले बोल रहे हैं, तो 20 तारीख पड़ेगा, है ना। आपसे पूछ रहा है 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए अब यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, 4 को आपका सैटरडे, 4 का मतलब फिर 11 को सैटरडे होगा, 11 के बाद फिर 18 को सैटरडे होगा, ठीक। 18 को सैटरडे हो गया तो 19 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे संडे हो जाएगा, और 20 को कौन सा दिन होगा? मंडे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैलेंडर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे यूपीपीएससी से, चाहे बीपीएससी, आरओ यूपीएससी है, हमने सभी प्रकार की कैलेंडर के क्वेश्चन को एक क्लास में कर दिया। अब कैलेंडर का टॉपिक यहाँ से पूरी तरीके से डन होता है। आप 4 क्लास को फॉलो कीजिएगा, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में फेस जाएंगे, आप उपस्थित होंगे, आपके कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप क्लास को पूरी तरीके से देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तब। चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।